नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र। आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। हर बार मल त्याग करने पर दर्द का एहसास करते हैं और इस वजह से टॉयलेट जाने से डरते हैं। यह पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का कारण हो सकता है क्योंकि ये सभी मलाशय और गुदा को नुकसान पहुँचाकर उसे प्रभावित करता है। हालांकि लोगों के बीच पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बीच अंतर को समझने की बेहद कमी है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें शरीर की मूवमेंट ना के बराबर होती है, इसमें आंतों पर खराब असर पड़ता है और नतीजा अक्सर पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के तौर पर सामने आता है। भले ही उम्र कुछ भी हो, कई लोगों को इन हालातों का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में, समझते हैं कि ये क्या है, ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पाइल्स क्या है। दरअसल गुदा नाल में कई अहम नसें होती हैं जो पुरानी कब्ज की समस्या, मलत्याग करते समय दबाव, प्रेगनेंसी या मोटापे के कारण गुदा में खून के बहाव को रुकावट हो सकती है, जिसमें नसों में सूजन हो सकती है। इन सूजनों को पाइल्स या हेमोराइड्स कहा जाता है। पाइल्स दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो आती है वो होती है आंतरिक हेमोराइड्स। ये मलाशय के नीचे हिस्से में बनती है और कभी कभी गुदा से बाहर निकलती है। दूसरी होती है बाहरी हेमोराइड्स। ये गुदा के आसपास की त्वचा पर दिखाई देती है। अगर बाहरी बवासीर में खून का धब्बा बन जाता है तो गुदा के आसपास एक सख्त गांठ बन जाती है। मलाशय के निचले हिस्से में दबाव बढ़ जाता है जिससे पाइल्स हो सकती है, जिसके कारण इन हालतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मल त्याग के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठना, दस्त या कब्ज, मोटापा, गर्भावस्था या कम फाइबर वाला आहार खाना। तो आइए हम बात करते हैं कि फिशर क्या है। एनल म्यूकस के लंबे छेद को एनल फिशर कहा जाता है। क्रोनिक एनल फिशर 4 से लेकर 8 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। जब किसी को पुरानी कब्ज होती है तो मल त्याग करना मुश्किल हो जाता है। सख्त मल पास करते समय गुदा के आसपास की म्यूकस लेयर फट सकती है या फिर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में एनल फिशर अधिक आम है। गुदानाल की मांसपेशियों में खून का कम बहाव या क्रोहन रोग भी वयस्कों में फिशर का कारण बन सकती है, वजह बन सकती है। कब्ज जो समय के साथ लगातार बनी रहती है, बाथरूम जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खासकर अगर मल सख्त हो या सूखा हो। दस्त, गुदा में खिंचाव। अब हम बात करते हैं कि फिस्टुला क्या है। मल पदार्थ एनल यानी गुदा में छोटी ग्रंथि का रास्ता रोक सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसका नतीजा एक फोड़ा बनने के रूप में सामने आता है। अगर फोड़े से मवाद ठीक से नहीं निकल पाता तो एक फिस्टुला बन सकता है। गुदा में बना फोड़ा और बंद हो चुकी गुदा ग्रंथि एनल फिस्टुला की वजह है। इसके अलावा काफ़ी कम लेकिन बार बार होने वाली बीमारियां जो एनल फिस्टुला का कारण बन सकती हैं, जैसे कि ट्रॉमा, इसको हम आघात कहते हैं, क्रोहन रोग, आंत की सूजन से संबंधित बीमारी, कैंसर यानी कर्क रोग, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। पाइल्स से गुदा नालिका में खून का बहाव बनाए रखने वाली नसें प्रभावित होती हैं। फिस्टुला गुदा और उसके आसपास की त्वचा के बीच की बाह्य सुरंग है जो संक्रमित है। फिशर गुदा ऊतक के ऊपर एक दरार होती है जो बहुत दर्दनाक होती है। अगर आप भी पाइल्स या फिर फिशर या फिस्टुला की कोई भी बीमारी है या फिर वह ठीक नहीं हो पा रही तो आप हमारे हॉस्पिटल आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अटेली मंडी, हरियाणा या फिर दिल्ली, नागलोई में दिखा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।